गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऋषभ जैन एंड वेलकम टू माय चैनल डॉन अचीवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम उन 3 घंटों में जो हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं, उन 3 घंटों में हम एक्चुअली कैसे परफॉर्म करें, कैसे बिहेव करें या कैसे उन चीज़ों को अटेम्प्ट करें जिनके लिए हमने 2 साल प्रिपेयर किया और अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले वो 3 घंटे में। सो बिफोर दैट, जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट बिकॉज थ्रू दिस चैनल वी आर ट्राइंग टू अप्रोच एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, और जो जिनके पास गाइडेंस नहीं है या जिनके पास एक्चुअल में जेन्युइन गाइडेंस नहीं है कि हाउ टू अचीव देयर गोल इन दी करेक्ट मैनर। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो बच्चों, 3 घंटे के अंदर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। 3 घंटे के अंदर वो 3 घंटे अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि तुम एक वो स्टेथोस्कोप जो हम एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्वायर करना चाहते हैं, जो ये स्टेथोस्कोप है, जो हम इसको पहनना चाहते हैं और एक वाइट एप्रन के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो आई वुड लव टू टेल यू कि यार उन 3 घंटों में ट्राई टू कैपिटलाइज एज मच एज पॉसिबल। एक क्वेश्चन पे तुम्हें स्ट्रक आउट होके नहीं रहना, तुम्हें एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी स्टिक ऑन होके नहीं रहना। पेपर को अटेम्प्ट करना है तुम्हें 2 से 3 बार में, ठीक है। अभी मैं जैसे अपने बच्चों को बोलता था कि यार मॉक टेस्ट देने की आदत डालो, 2 महीने पहले से ही मैं उनको बोलता था कि दिन में 2 मॉक टेस्ट देने की आदत डालो। अल्टीमेटली तुम्हारी स्पीड इतनी बन जाएगी कि यू विल परफॉर्म वेरी 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 गुड। सो तुम्हें 2 से 3 बार में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। स्टिक ऑन टू द फैक्ट कि तुम्हें जो तुम्हारा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू अटेम्प्ट द फिजिक्स फर्स्ट बिकॉज माई फिजिक्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जो सब्जेक्ट भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें तुम्हें सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है और उसको फर्स्ट गो में ही मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म कर देने हैं। एंड कोशिश करनी है कि उस सब्जेक्ट पे तुम मिनिमम टाइम डिवोट करो। ये नहीं कि तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद है तो तुम उसमें मैक्सिमम टाइम डिवोट कर दो और उसी सब्जेक्ट को तुम करे जा रहे हो और अल्टीमेटली तुम्हारे पास टाइम कम होता जा रहा है। तो बिकॉज एक ये ऐसा सैंड टावर है कि सैंड मैंने टावर उल्टा कर दिया एंड नाउ योर टाइम इज रनिंग डाउन, ठीक है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट तुम्हें वो अटेम्प्ट करना है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो और तुम्हें फर्स्ट गो में उसके सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अटेम्प्टिंग फिजिक्स, आउट ऑफ 45 अगर तुम्हारे 35 भी तुम्हें आते हैं, 35 तुमने 1 गो में सही कर दिए या फिर 1 गो में अटेम्प्ट कर लिए, सो आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि तुम्हें उन 35 क्वेश्चंस को अल्टीमेटली बबल आउट करना है। तुम्हें उन 35 क्वेश्चंस को अल्टीमेटली उसमें लिखना है कि तुमने एक्चुअली तुम्हें बबल आउट करना है कि तुमने क्या आंसर मार्क करा है एंड वेरी एफिशिएंटली तुम्हें वो मार्क करना है। ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन स्किप किया है उसको बिल्कुल ध्यान से स्किप आउट करना है। मैं बच्चों को कहता था कि जितने मॉक टेस्ट हो OMR शीट पे अटेम्प्ट करो, नॉट ऑन दी पेपर और पेन और समथिंग, ठीक है। सो इससे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कवर हो गया। अब तुम्हें सेकंड सब्जेक्ट वो उठाना है जो तुम्हारे को लीस्ट लाइकली लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो तुम्हें फिजिक्स सेकंड नंबर पे उठाना है एंड केमिस्ट्री जो तुम्हारा सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तुम्हें लास्ट में रखना है। और तुम्हें जो मिडल सब्जेक्ट उठाना है उसमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये स्टडी हुई एंड इट वाज फाउंड कि जब हम एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो इन दी मिडल टाइम वी आर दी मोस्ट 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 एफिशिएंट, क्योंकि उस टाइम तक हमारी रिदम बन चुकी होती है। तो सेकंड सब्जेक्ट तुम्हें वो उठाना है जो तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा कम पसंद है या जिसमें तुम सबसे ज़्यादा वीक हो, और तुम्हें उसके मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल देने हैं इन दी एफिशिएंट टाइम। क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट में तुम्हारा अच्छा था इसलिए तुमने टाइम बचाया, तो तुम सेकंड बारी में टाइम डिवोट कर सकते हो। बट तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि लास्ट वाले अभी तुमने एक सब्जेक्ट और छोड़ रखा है जो तुम्हारा सेकंड फेवरेट है आउट ऑफ दी 3, तो तुमने सेकंड बार में वो क्वेश्चन सारे निपटा देने। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री अगर तुमने किया, आउट ऑफ 45 तुमने 28 करे एंड वो 28 को तुमने बबल आउट करना है। फिर उसके बाद तुम्हें थर्ड पार्ट पे स्किप करना है जो तुम्हारा सब्जेक्ट सेकंड फेवरेट है, यानी जो तुम्हें आफ्टर मतलब जो तुम्हारा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हें उस पर स्किप आउट करना है। और जैसे ही तुम उस पर लास्ट सब्जेक्ट पे जाओगे तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन उसके निकालने हैं। बट तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अभी तुम्हें सेकंड गो में पेपर दोबारा सॉल्व करना है। दैट मीन्स फर्स्ट गो में सबसे फेवरेट, फिर उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट, फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट फेवरेट तुम्हें सॉल्व करना है। और सेकंड मोस्ट फेवरेट जैसे ही तुम सॉल्व करोगे उसके आंसर तुम्हें मार्क कर रहे हैं। कीप योर आई ऑन द क्लॉक, बिल्कुल सामने होगी कि उस क्लॉक पे तुम्हें नजर रखनी है कि यार कैसे कितना टाइम बचा है, कितना टाइम मुझे डिवोट करना है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब तुम इस तरह से जाओगे तो तुम देखोगे कि जब आफ्टर अटेम्प्टिंग द थर्ड सब्जेक्ट तुम्हारे सारे बबल जब तुम देखोगे तो उन बबल्स में लगभग 180 में से तुम 140 या 130 मार्क कर चुके होंगे। बेटा, रेस में मेंटेन रहने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 160 प्लस क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा सेफ खेल के आते हो, 130 135 क्वेश्चन मार्क करके आते हो, तो तुम ऑब्वियसली पहली रेस से बाहर अपने आप को कर रहे हो, क्योंकि देयर आर पीपल जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे एंड जो रैंकर्स भी होते हैं और जो कट ऑफ मार्क्स भी जाती है वो ऑन एन एवरेज अराउंड 580 प्लस जाती है, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली मेडिकल कॉलेजेस।
सो बच्चों तुम्हें एटलीस्ट 160 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने एनी हाउ। तो फर्स्ट गो में तुम्हारे 130 क्वेश्चंस हो गए। फिर तुम्हें सेकंड गो में चाहे आधा घंटा 20 मिनट या 35-45 मिनट्स, जितने एफिशिएंटली तुमने फर्स्ट राउंड खत्म किया उस पर डिपेंड करता है। तुम्हें सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन निकालने हैं जिसके तुम फाइनल सॉल्यूशंस पर पहुंच चुके हो, या फिर तुम्हारे को हल्का सा डाउट है, या फिर तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। तुमने उन क्वेश्चंस पे जाना है, और उन क्वेश्चन को जब तुम फर्स्ट गो में पेपर पूरा सॉल्व करते हो उसको गोला मार देना है, उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। एंड तुम सेकंड गो में उन क्वेश्चंस को करोगे जिसमें तुम्हें हल्का सा डाउट है, या तुम बिल्कुल माइनर से ही तुम्हें मतलब तुम हल्का सा अनश्योर हो कि यार इसके अंदर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तुम्हें उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट के 10-15 मिनट में थर्ड गो में तुम्हें उन क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करना है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते या तुम्हारे बिल्कुल रीच के बाहर है, ठीक है। एंड तुम्हें उन क्वेश्चंस में तभी जाना है जब तुम्हारे सेकंड गो में क्वेश्चन 150-160 अराउंड नहीं हो रहे। थर्ड गो में तुम्हें तुक्के उन्हीं पे मारने हैं जहां पर तुम्हारे को एफिशिएंट रिजल्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल तुम बायोलॉजी में तुक्के मार सकते हो, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर तुम ट्राई करोगे तो नेगेटिव अवॉर्ड करके जाएंगे, ठीक है। सो बच्चों ये चीज़ हमें दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है। एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर आई एम गेटिंग 610 मार्क्स इन ऑन एन एवरेज इन एवरी मॉक टेस्ट, सो व्हाट शुड आई डू टू गेट 650 प्लस मार्क्स, ठीक है। सो बच्चों तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी जितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक में उसको मेंटेन करो, और अब 2 दिन रह गए तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस मॉक में तुमने क्या परफॉर्म किया। जो 3 घंटे में परफॉर्म करके जाएगा वही बादशाह हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसी ऑर्डर में तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है टू हैव द मैक्सिमम मार्क्स इन योर नीट, ठीक है। सो वी विल एंड दिस वेरी वीडियो विद अ वेरी ब्यूटीफुल नोट कि जिंदगी चमक जाएगी तेरी एक बार आजमा के तो देख, जिंदगी चमक जाएगी तेरी एक बार आजमा के तो देख, तू भरोसा तो रख ऊपर वाला सब देखता है, तू भरोसा तो रख ऊपर वाला सब देखता है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ ऋषभ जैन, गुड बाय।